हेलो दोस्तों। रिटर्न ऑफ कहानी पेश करते हैं यशिका यादव द्वारा लिखित एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दादी माँ नाम सुनते ही बहुत प्यार हो जाता है। बात 70 साल पुरानी है, जब दादी माँ शादी करके अपने ससुराल आई थी। उनकी शादी 15 साल में ही हो गई थी और अपने ससुराल में आकर उन्होंने एक अपनी नई पहचान बनाई थी। सब लोगों की चहेती बन गई थी। किसी के काम को मना नहीं करती थीं। वो काम में निपुण थीं और घर की बड़ी बहू होने के कारण बहुत सारी जिम्मेवारी थी। और जब दादी माँ की शादी हुई तभी दादाजी के भाई को उनकी बहन चंपा बहुत पसंद आ गई थी। वो उनसे ही शादी करना चाहते थे और शादी नहीं हुई तो मरने की धमकी देते थे। घर वालों ने बहुत समझाया पर उनको एक भी बात समझ नहीं आई। दादा के भाई का नाम बबलू था। घर वालों को भी इस जिद के आगे झुकना पड़ा और चंपा की और बबलू की शादी करवा दी। दोनों बहन मिलकर रहती थीं। समय बीतता जा रहा था। दादी माँ के 6 बालक हो गए थे। इधर चंपा को भी 3 बालक हो गए थे। सब लोग अपनी जिंदगी में खुश थे। एक दिन दादाजी को चक्कर आ गया और वो गिर गए। दादी माँ उनको अस्पताल लेकर गईं और वहाँ उनको पता चला कि दादाजी को शुगर है और वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। ये सुनकर तो जैसे दादी माँ गिर ही जाती, पर उनके बड़े लड़के रोशन ने संभाला। दादी माँ ने हार नहीं मानी और फैसला किया कि वो लड़ेंगी इस बीमारी से। दादी माँ अपनी बहन चंपा के पास गईं। कहा कि बहन, कुछ रुपया दे दे, तेरे जीजा का इलाज तो हो जाएगा। लेकिन चंपा ने साफ मना कर दिया कि रुपए तो नहीं दूंगी, क्योंकि तेरा पति तो मरने वाला है। फिर क्या तू अपने बच्चों को बेचकर मेरे पैसे देगी? और इस बात पर दादी माँ को बहुत गुस्सा आया, पर वो मजबूर थी, कुछ नहीं बोली और खाली हाथ आ गईं, आंखों में आंसू लिए। एक तरफ बबलू भी अपने भाई और भाभी की मदद करना चाहता था, पर वो भी मजबूर था, अपनी पत्नी से डरता था। फिर तो जैसे दादी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। दादी माँ ने दादाजी को अस्पताल में भर्ती करवाया और अपने सभी गहने बेच दिए। इलाज चल रहा था, फिर भी दादाजी की हालत में कोई सुधार नहीं था। कोई कमाने का जरिया नहीं था। खाने के लिए अनाज तक खत्म हो गया था और 6 बालक घर में भूखे बैठे थे। दादी माँ अपने गांव गईं और वहाँ एक दिन रुकी ताकि किसी को कोई शक न हो, और चलते समय अपनी भाभी से कहा कि मेरे को थोड़ा आटा दे दो, क्योंकि पहले के टाइम के लोग हाथ की चक्की से आटा पीसते थे। तो दादी माँ ने कहा, मैं तो यहाँ आ गई थी, पीसने वाला कोई नहीं था, जाकर पीसूंगी तो बालक भूखे मर जाएंगे। उनकी भाभी ने आटा दे दिया और दादी माँ वहाँ से रोते हुए आ गईं। और रास्ते में जब दादी माँ आ रही थी तब उनको 5 रुपए का नोट मिला। शायद भगवान भी उनके साथ थे। और आज से 80 साल पहले 5 रुपए होना बहुत बड़ी बात थी। दादी माँ घर गईं और रोटी बनाईं और प्यार से अपने बच्चों को खिलाईं। फिर दादी माँ अस्पताल गईं खाना लेकर, और तभी उनको पता चला दादाजी स्वर्ग सिधार गए हैं। और उनके हाथ से खाना नीचे जमीन पर गिर गया और रोने लगी। सब कुछ खत्म हो गया था। 6 बच्चों की जिम्मेवारी अकेली दादी माँ पर आ गई थी। यही सब सोचकर उन्होंने अंतिम संस्कार किया। सब लोग रिश्तेदार चले गए थे। कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। दादी माँ बैठकर अपने बच्चों को देख रही थी। उनके 6 मासूम बच्चे, 3 लड़कियां, 3 लड़के, जिसमें से एक तो अभी 4 साल का ही था। दादी माँ बच्चों को देखकर सोचने लगी कि इनका बड़ा लड़का शायद सहारा बनेगा। दादी माँ ने सोचा, ऐसे तो कहीं से खाने के लिए नहीं आएगा। उन्होंने मजदूरी पर जाना शुरू किया और दिन के 2 रुपया मिलने लगे। उनका बड़ा लड़का रोशन, जो अब बिल्कुल बिगड़ चुका था, क्योंकि कोई कुछ कहने वाला नहीं था। दादी माँ इन सब बातों से अनजान अपने मजदूरी करके ला रही थी और उनका लड़का रुपये का गलत इस्तेमाल कर रहा था और स्कूल भी नहीं जा रहा था। एक दिन रोशन अपना टिफ़िन भूल गया। दादी माँ देने चली गईं। जब वो स्कूल गईं तो देखा रोशन वहाँ नहीं था। दादी माँ के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उनका ही लड़का उनको धोखा देगा। फिर दादी माँ ने उसको तलाशना शुरू किया और देखा कि वो ताश खेल रहा था। वहीं पर दादी ने छड़ी उठाई
और पूरे गांव से होते हुए घर तक मारते हुए लाईं और कहा, कल से स्कूल जाना बंद, मेरे साथ मजदूरी पर चलना। बाकी के दो भाई राम और श्याम वो अभी छोटे थे और उनकी बहन तो स्कूल में जाती नहीं थी, घर का काम करती थी। रोशन 2 दिन मजदूरी पर गया और उसको एहसास हुआ कि मेरी माँ कैसे काम करके मेरे को पढ़ा रही हैं, और रोशन ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया और अपनी माँ का हाथ बटाने लगा, अपने बहन भाई को पढ़ाने लगा। दादी माँ को अब थोड़ी खुशी थी। कुछ दिनों बाद रोशन की नौकरी लग गई। अब दादी माँ खुश थीं, लेकिन उनको अपनी लड़कियों की चिंता थी और बाकी के 2 लड़कों की भी। दोनों लड़के भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन दादी माँ ने जैसे तैसे अपनी 2 लड़की की शादी कर दी और अच्छे बड़े घरों में। बस अब दादी माँ को अपने बाकी के 2 लड़कों की चिंता थी। बड़े बेटे की शादी हो गई थी ममता नाम की लड़की से। ममता दिल की बहुत अच्छी थी। वो राम और श्याम को बहुत अच्छे से रखती और उनको नौकरी लगवाना चाहती थी। उनकी पढ़ाई के लिए उसने अपने गहने तक बेच दिए। उसकी मेहनत और दादी माँ के आशीर्वाद से दोनों भाई की अच्छी जॉब लग गई और बड़े घरों में उनका रिश्ता हो गया। सब लोग खुश रहने लगे थे। ये थी दादी माँ की मेहनत, जो उन्होंने अपने बालकों को इतने लायक बनाया। इतनी मुश्किल से गुजरने के बाद भी वो अगर ये संघर्ष नहीं करती तो आज उनके बालक गरीबी में जीते या किसी गलत रास्ते पर जा सकते थे। यही है हमारी संघर्ष वाली दादी माँ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।